Good morning to you all. Today we are going to start the next topic of the chapter of determinants, that is adjoint of a matrix plus inverse of a matrix. हम लोगों ने जब मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग मैट्रिक्स में डिफरेंट बेसिक ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और उस वक्त मैंने बोला था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो हो जाती है, लेकिन डिवीजन के लिए हमारे पास सेपरेट मेथड होता है। उसमें हम लोग डिनोमिनेटर में कोई मैट्रिक्स नहीं रखते, उसको ऊपर ले आके उसकी पावर -1 कर देते हैं। मीन्स टू से वी आर जस्ट लेटिंग द फाइंडिंग आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जब पावर -1 हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, जो एक सिंपल सी बात आपको बता दूं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है उसके लिए एडजॉइंट चाहिए होता है, और एडजॉइंट हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। सो लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स स्मॉल a1, a11, a12, a13 एंड सो ऑन। इस तरह से मैंने एक स्मॉल मैट्रिक्स कैपिटल ए लिखी है। देन व्हाट विल बी द एडजॉइंट ए? बेटा जी एडजॉइंट ए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है इस मैट्रिक्स में, वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट किया हुआ है, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 एंड सो ऑन। तो इट मींस क्या है कि हम लोग यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब क्या है, एडजॉइंट ए तभी आएगा अगर आप लोग सभी एलिमेंट्स का एडजॉइंट फाइंड कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर लगाने के बाद हम लोग उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए लेट अस टेक अ एग्जांपल। कैपिटल ए मेरे पास एक एग्जांपल है 1 -1 2 3 0 6 -2 7 एंड 4। इस तरह से मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि कोफैक्टर फाइंड आउट करता हूं। याद कीजिए जब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था तो फर्स्टली मैंने आप लोगों को माइनस और कोफैक्टर बताए थे। तो कोफैक्टर में हमारे पास क्या होता है, -1 की पावर जितना यहाँ पे इसके पास i और j है उसका एडिशन, -1 की पावर 1 + 1। सिमिलरली a12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। 13 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3। अब उसके बाद बात करते हैं, अब जब कोफैक्टर a11 फाइंड आउट करना है, मींस टू से हम लोगों ने इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये पूरी की पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ दीजिए, हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं 0 6 7 4। तो मैंने यहाँ पे ये 4 एलिमेंट 0 6 7 4 लिख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोफैक्टर फाइंड आउट करना है a12, मींस टू से इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगेन ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ दीजिए, देखिए मेरे पास 4 एलिमेंट बचते हैं 3 6 -2 एंड 4, और मैंने यहाँ पे 3 6 -2 और 4 लिख लिए हैं। इसके बाद कोफैक्टर हम लोगों ने a13 का फाइंड आउट करना है, यानी कि जो थर्ड एलिमेंट है ये 2 है, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगेन जो ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देना है, और चेक कीजिए -3 0 -2 एंड 7 बचता है। इसी तरह बेटा जी हम लोग सारी की सारी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। चेक कीजिए यहाँ पे -1 की पावर 2 यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा, और ये अल्टीमेटली मेरे पास -42 बनेगा क्योंकि 0 -42 आएगा। दूसरा यहाँ पे -1 की पावर 3 हो जाता है तो नेगेटिव साइन रहेगा, इट विल बी 12 -+ 12। तो ये बाहर माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ अंदर 24 प्लस का हो जाएगा। एंड देन -1 की पावर 1 + 3, अगेन प्लस का साइन रहेगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा क्योंकि दूसरी टर्म तो इसमें माइनस हो जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग बाकी टर्म्स के भी कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि मैं a21 का कोफैक्टर फाइंड आउट करता हूं। -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, और a21 मेरे पास एलिमेंट ये 3 है, इसके अकॉर्डिंगली ये पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देंगे तो अंदर मेरे पास बचता है -1 2 7 एंड 4। बाहर हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, और ये -4 -14 माइनस का 18 हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर विल बी प्लस का 18। सिमिलरली हम लोग जो है बाकी के कोफैक्टर्स वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस एडजॉइंट ए। चेक कीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले a11 लिखना है। a11 मेरे पास आया था -42,
देन A12 मेरे पास आया था माइनस का 24, आफ्टर दैट 21, उसके बाद A21 की वैल्यू मेरे पास आई 18। अब चेक कीजिए A22 इस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली करना है। ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देनी है बेटा जी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे करने जा रहा हूँ, पूरा कॉलम और पूरी रो छोड़ देते हैं। 1 into 4 is 4, -2 प्लस का 4, टोटल 8 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 8 लगा देते हैं। ठीक है बेटा। और एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेशन शो नहीं करनी है, वर्बल कैलकुलेशन करनी है, तो आप लोगों ने वो याद रखना जो मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हम लोगों ने सारे साइंस लगाने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस का साइन आया था तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया था। अब इस एलिमेंट 6 का कोफैक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। पूरा कॉलम पूरी रो छोड़ दीजिए, 1 into 7 प्लस का 7 और ये -2 हो जाएगा, टोटल 5 हो गया। लेकिन यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का 5, तो आई विल राइट डाउन हियर -5। आफ्टर दिस -2 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। पूरा कॉलम पूरी रो छोड़ दीजिए, -1 into 6 इज -6, बाहर प्लस का साइन है तो अल्टीमेटली -6 हो जाएगा। देन 7 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना, पूरा कॉलम पूरी रो छोड़ दीजिए, 1 into 6 इज प्लस का 6, 3 into 2 माइनस का 6, 0 हो जाएगा। और बाहर माइनस का साइन है तो 0 के साथ बेटा जी कोई साइन नहीं लगता, सो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 0 लिख देते हैं। आफ्टर दैट 4 का कोफैक्टर, पूरा कॉलम पूरी रो छोड़ दीजिए, दिस इज 0 एंड दिस इज +3 यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। सो वी हैव फाइंड आउट द एडजॉइंट ए। लेकिन साथ के साथ मैंने कहा था कि जब हम लोग सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे उसका ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करना होता है। और जब हम लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे बेटा जी, तो चेक कीजिए मेरे पास एग्जैक्ट आंसर एडजॉइंट ए का क्या आएगा। आई होप ट्रांसपोज याद होगा, जिसमें हम लोग रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, चेक कीजिए। एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू -42, -24, 21 and then 18, after that 8, after that -5 and then -6, 0 and 3। चेक कीजिए, यहां पे मैंने इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है। सो एडजॉइंट ए के लिए आपने क्या करना है बेटा जी, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है और कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है। और जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स एडजॉइंट ए आ जाती है। सो दिस वाज द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। लेकिन अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स आ जाती है बेटा जी, फिर क्या करना है हम लोगों ने। नाउ सी हियर, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेट अस कंसीडर ए 2, -3, 7 और 6, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूं। देखिएगा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए, पहले मैं यहां पे आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर शॉर्टकट बता दूंगा। सबसे पहले A11 -1 की पावर 1 + 1, तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचता है, पूरी रो पूरा कॉलम छोड़ देना, बचता है सिर्फ 6, आंसर आ गया 6। देन A12 -1 की पावर 1 + 2, और A12 की पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ के आंसर बचता है 7, सो इट विल बी -7। देन A21 -1 की पावर 2 + 1, ये वाला हो गया A21, ये पूरा कॉलम पूरी रो छोड़ के अंदर बचता है -3, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये प्लस का 3 हो जाएगा। एंड देन A22 -1 की पावर 2 + 2, एंड दिस इज द एलिमेंट, इसको पूरा कॉलम और पूरी रो छोड़ते हैं, हमारे पास अंदर बचता है 2, सो इसका आंसर मेरे पास आ जाता है 2। तो अब एडजॉइंट ए लिखना है तो बेटा जी सबसे पहले A11, उसके बाद A12, उसके बाद A21 एंड देन A22, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। और जब ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे बेटा जी, वी विल राइट डाउन लाइक दिस, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 6 -7, 3 and 2। सो दिस विल बी द एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। सो दिस इज द मेथड कि हम लोग प्रॉपर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट मेथड इसका समझना है तो ये समझ लीजिए कि करना क्या होता है, जो 2x2 मैट्रिक्स होती है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले जो ये डायगोनल एलिमेंट हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 6,2, यहाँ देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया मैंने, और उसके बाद जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको भी इंटरचेंज करना होता है, इन एलिमेंट्स को भी इंटरचेंज करना है,
लेकिन इनके साइन उल्टे कर देने, यहाँ 3 माइनस का था तो प्लस का कर दिया, और 7 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का कर दिया। ये चीज ध्यान में रखनी है। एडजॉइंट ए अगर 2x2 मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है, पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए और इनके साइन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब दूसरे डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं, दूसरा एलिमेंट, तो उनको इंटरचेंज करने पर हम लोग क्या करते हैं, उनके साइन रिमूव कर देते हैं। सो उनके साइन इंटरचेंज कर देते हैं, इट विल बिकम -7 एंड इट इज 3, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी, पहले ये डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दिए, साइन चेंज नहीं किया, और दूसरे डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करके साइन चेंज करना है, एंड आफ्टर दैट उसका ट्रांसपोज लिखना। और जब आप इसका ट्रांसपोज लिखोगे बेटा जी, चेक कीजिए आपके पास एडजॉइंट ए यही वापस आ जाता है। ठीक है जी, सो दिस वाज द मेथड टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास मैट्रिक्स 3x3 है या 2x2 है। इसके बाद बात करते हैं बेटा जी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, अगर ए मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब होता है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर आएगा। अगर 3x3 ऑर्डर किया है तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का आएगा। और सिमिलरली ए मैट्रिक्स पहले रखा, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बाद में रखा, लेकिन अगर एडजॉइंट ए मैट्रिक्स पहले रख लें और ए मैट्रिक्स बाद में रख लें तो भी हमारे पास आंसर यही आता है। 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता था बेटा जी, विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए फाइंड आउट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। समझ लग गई? विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा होता है अगर एडजॉइंट फाइंड आउट करना फिर तो कोई समस्या नहीं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये आंसर आ जाएगा। लेकिन विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए तो वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगेन बेटा जी 1 मार्क का क्वेश्चन है, डेफिनेशन आ जाती है या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है, या नेम द मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होता है बेटा जी? ये इस फार्मूले की वजह से होता है, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। मींस टू से अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है, पहले एडजॉइंट निकालना है और उसके बाद डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना है। लेकिन बेटा जी इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहला काम होता है कि हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो हम लोग इनवर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम लोग सीधा लिख देंगे कि इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट निकल गया तो उसके बाद फिर हम लोग एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से, और उसके बाद डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर दैट इनवर्स ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है, मतलब ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आंसर इनवर्स फाइंड आउट करें, तो वो जो है वो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के बराबर आता है। मतलब ए बी जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स जो है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर आता है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि ए ट्रांसपोज ले लें, उसका इनवर्स फाइंड आउट करें, या ए इनवर्स फाइंड आउट करके उसका ट्रांसपोज ले लें, आंसर रिमेन्स द सेम। ठीक है जी, ए ट्रांसपोज, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड आउट करें, या पहले इनवर्स फाइंड आउट करके उसका ट्रांसपोज ले लें, आंसर रिमेन्स द सेम। और उसके बाद ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n-1। मतलब क्या है कि अगर आपको ये कहा विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो आपने क्या करना, जो गिवन मैट्रिक्स है ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए और उसकी पावर n-1 कर लीजिए। अब मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने ये नहीं निकाला, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, 12 + 21, ये आ गया 33, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 - 1, यानी कि क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स, ऑर्डर है हमारे पास, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 33 विदाउट फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, विदाउट फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी।
पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है 3 minus 2x, x plus 1 and after that 2 and 4. यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बेटा जी बात वही आ जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इसको कैपिटल ए ले लेते हैं, गिवन दैट, ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली, गिवन दैट डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर आपने डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0 लिख दिया, इट मींस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सो वी कैन से दैट, यहां डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इट इज 12 minus 8x minus 2x minus 2 is equals to 0, minus 10x plus 10 is equals to 0, और सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। So it means x की वैल्यू अगर 1 हो जाए, then the given matrix is a singular matrix। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें यही कहा हुआ है, which of the following matrices are non-singular। नॉन सिंगुलर मतलब क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है देन दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, और अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है देन दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन, सिंपल सा है, राइट डाउन द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल्स टू 2 -1 4 and 3। और पुत्र जी यहाँ पे हम लोगों को एडजॉइंट फाइंड आउट करने को कहा हुआ है, तो सिंपल वही मेथड, चाहे आपकी मर्जी है, आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड लगाना जो मैंने बताया है, तो वी कैन से दैट एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, बेटा जी याद रखिए पहले डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करते हैं, उसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करने हैं लेकिन विद ऑपोजिट साइन, 1 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 4 का साइन नेगेटिव, और उसके बाद ट्रांसपोज। सो आवर आंसर फॉर दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, it will be 3 -4 1 and 2, and this is the adjoint of the given matrix 2 by 2 matrix। इसी तरह से अगर सेकंड पार्ट इसका करना चाहते हैं, कैपिटल A is equals to 3 0 -2 and 5, तो adjoint A will be equals to 5 और 3, पहले डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज किए, उसके बाद दूसरे डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करते हैं लेकिन विद ऑपोजिट साइन, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगेगा, लेकिन जो -2 है ये +2 हो जाएगा और उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू, इट इज 5 3 2 and 0, and this will be your answer for this matrix। ठीक है बेटा, साइन करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे -5 है, सो ये -5 हो जाएगा और ये भी -5 हो जाएगा। मेक करेक्शन हियर, दिस इज 3 0 -2 and -5। सो लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। हमारे पास एक मैट्रिक्स कैपिटल A मान लेते हैं गिवन है विद वैल्यू 2k, दिस इज 3 and 5, और हमको ये गिवन है इट हैज नो इनवर्स, इसका इनवर्स नहीं है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। तो सॉल्यूशन के वक्त लिखेंगे बिकॉज A इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, A इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 0, तभी पॉसिबल नहीं होएगा जब डिटर्मिनेंट A 0 हो जाएगा। सो इट एम्प्लाइज, यहाँ पे लिखेंगे 10 - 3k इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाती है पुत्र जी, 10/3 आ जाती है हमारे पास। तो इसका मतलब k की वैल्यू 10/3 के लिए ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के पुत्र जी डिफरेंट पार्ट्स हैं, सारे के सारे पार्ट्स 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल A लिखा हुआ है 8 2 3 2, और हमको कहा है फाइंड एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद नहीं है तो सबसे पहले आप एडजॉइंट A फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर हमको प्रॉपर्टी याद है, ये देखिए प्रॉपर्टी क्या है, वी नो दैट एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़्ड पावर n-1। ठीक है जी, इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए A का डिटर्मिनेंट 8 2 16 -6,
दैट इज 10 रेज टू पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 क्यों है? क्योंकि उसका ऑर्डर जो है हमारे पास 2 है। सो आंसर विल कम आउट टू बी 10 फॉर दिस क्वेश्चन। डायरेक्टली हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग का सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है और उसके बाद डिटर्मिनेंट ए जो है वो गिवन है 5। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए? यहां देखिए फिर से वही लिखेंगे, वी नो दैट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ पावर n-1। डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है 5, n की वैल्यू 3 है, so it comes out to be 5 raised to 2, that is 25। अब चेक कर लीजिए, मेरे पास जो मैट्रिक्स ए नहीं था। अब अगर मैट्रिक्स ए नहीं था तो फिर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसी प्रॉपर्टी की तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर डिटर्मिनेंट ए गिवन है। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में पुत्र जी कहा हुआ है कैपिटल ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगेन कैपिटल ए ऑर्डर 3 दिया हुआ है, यानी कि 3/3 मैट्रिक्स दी हुई है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है। सच दैट एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 64। अब पुत्र जी एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो है वो 64 दिया हुआ है और हमको ये कहा है फाइंड डिटरमिनेंट ए। अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, वी नो दैट एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ पावर n-1। ये 64 है और डिटर्मिनेंट ए रेज़ पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी पुत्र जी, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 2 हो जाएगा। सो इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट a विल बी इक्वल्स टू ±a। और बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो डिटर्मिनेंट a का साइन है मॉडुलस a नहीं है, ताकि आप मतलब प्लस का 8 लगा दो। ये डिटर्मिनेंट a है और डिटर्मिनेंट a आपका जो है प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। सो यू हैव टू राइट डाउन both the values, that is plus value as well as negative value you have to write down। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। Now see here in the fourth part given that capital A is a square matrix of order 3। again ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। कैपिटल A is a matrix of order 3 such that determinant A जो है -2 गिवन है and we need to find out। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। अब बेटा यहाँ पे पिछले एक प्रॉपर्टी भी यूज होनी है। डिटर्मिनेंट करते वक्त हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी की थी कि k टाइम A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू k रेज़ टू पावर n इनटू डिटर्मिनेंट A होती है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इट इज इक्वल्स टू 3 रेज़ पावर 3 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। इसके साथ कंपेयर कीजिए, n की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 3 हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल्स टू 27 इनटू डिटर्मिनेंट A रेज़ पावर 3 - 1। बिकॉज यहां लिखेंगे एडजॉइंट A जो डिटर्मिनेंट है दैट इज डिटर्मिनेंट A रेज़ पावर n-1। इस क्वेश्चन में 2 बार प्रॉपर्टी यूज हुई है, एक पिछली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और एक ये एडजॉइंट की। एंड दिस एम्प्लाइज 27 और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -2 है, -2 की पावर 2, 27 मल्टीप्लाई बाय 4। आवर आंसर कम्स आउट टू बी 108 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है पुत्र जी। सिक्स्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। अब यहाँ बेटा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट A फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इफ। अब यहाँ पे बेटा कहा है कि एडजॉइंट A नहीं फाइंड आउट करना। सबसे पहले कैपिटल A लिखते हैं। हमारे पास कैपिटल A कितना है? -2 0 0, दिस इज 3 4 0 10 -7 एंड 3। अब सबसे पहले तो बात करें कि हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करें कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आता है, क्योंकि एडजॉइंट A की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है। एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A रेज़ पावर n-1 विदाउट कंप्यूटिंग। तो यहाँ इसका डिटर्मिनेंट A क्या हो जाएगा? बेटा मैंने पहले भी बोला है, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हैं और मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई है अगर डायगोनल एलिमेंट के एक साइड के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट के लिए सीधे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है और जब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये आंसर आता है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3,
आंसर कम्स आउट टू बी -24. तो देयरफॉर एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1, और ये डिटर्मिनेंट ए आया है -24, इसकी पावर 3-1 हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो है 3/3 ऑर्डर की है. सो -24 का स्क्वायर, आंसर कम्स आउट टू बी 576 फॉर दिस क्वेश्चन. चेक कर लीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट नहीं, एडजॉइंट ए नहीं फाइंड आउट किया, और जब एडजॉइंट ए नहीं फाइंड आउट करना तो इस तरह से हम लोगों ने डिटर्मिनेंट उसकी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है बेटा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट. अब 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये भी कुछ इसी तरह से है. कैपिटल ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू गिवन है 2 1 7 5, और बेटा हमको ये कहा गया है फाइंड आउट ए इनटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट. मींस टू से पहले ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. अब बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की. अब ये देखिए, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. याद रखिएगा, अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका डिटर्मिनेंट हम लोग सेपरेट भी लिख सकते हैं. एडजॉइंट ए इनटू ए या ए इनटू एडजॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए, और यहां प्रॉपर्टी लगा देता हूं डिटर्मिनेंट ए रेज्ड पर n-1. चेक कीजिए, डिटर्मिनेंट ए एज इट इज और एडजॉइंट ए का ये प्रॉपर्टी लगा दी डिटर्मिनेंट ए रेज्ड पर n-1. अब यहां से देखिए मैं डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करता हूं, ये मेरे पास आता है 10 - 7 दैट इज 3. चेक कीजिए, इसको मल्टीप्लाई किया 10, उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ -7. सो इट विल बी 3 into 3 रेज्ड पर 2 - 1, और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाता है 3 into 3 दैट इज 9 is the resultant answer for this question. 8th question first part, capital A is a non singular matrix, मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, and we need to prove that A inverse का डिटर्मिनेंट is equals to 1 over डिटर्मिनेंट A. बेटा स्टार्ट हम लोगों ने यहां से करना है. We know that for any square matrix A इंटू ए इनवर्स जो है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है. एक बार याद रखिएगा कि जब भी किसी इनवर्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्टेंट आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी लिखनी है तो जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी उसके साथ भी लिख सकते हैं कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं. A इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ I. और याद रखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, वी कैन राइट डाउन इट लाइक दैट, सेपरेट डिटर्मिनेंट, और I आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट A. और यही चीज बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव करनी है. ठीक है जी. इसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए. इसका सेकेंड पार्ट में बेटा हम लोगों को ये कहा गया है, कैपिटल A इज ए मैट्रिक्स such that A cube is equals to 1, then show that capital A is invertible. तो हम लोग ये शो करना है कि A cube जो है इन्वर्टिबल है. अब यहाँ पे बेटा ये कहा हुआ है कि अगर A इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो इट मींस डिटर्मिनेंट A should not be equals to 0. तो हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं, given that A cube is equals to I है, तो it implies A cube का डिटर्मिनेंट is equals to I का डिटर्मिनेंट, and after that we can write down A डिटर्मिनेंट का होल क्यूब is equals to 1. यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती है because A डिटर्मिनेंट n is equals to डिटर्मिनेंट A की पावर n वाली प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे. ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है. so we can say that डिटर्मिनेंट A क्यूब is equals to 1 taking क्यूब रूट. दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पे देखिए, डिटर्मिनेंट A अगर 1 आ गया है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस कैपिटल A इज नॉन सिंगुलर. मतलब डिटर्मिनेंट A 0 नहीं आया है, और अगर कैपिटल A इज नॉन सिंगुलर देन वी कैन से दैट A इज
इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और पुत्र जी इसमें यही शो करना था कि कैपिटल ए जो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। अब इसके बाद बेटा जी थर्ड पार्ट छोटा सा ही है, यहाँ पे गिवन है थर्ड पार्ट में a रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू i है, a रेज पावर 4 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वी नीड टू प्रूव दैट a इनवर्स इज इक्वल्स टू a क्यूब। कुछ नहीं करना, सिंपली लिखिए प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। बेटा जी प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि a इनवर्स से पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इधर देखिए दोनों साइड पे मैं a इनवर्स रेज पर और इधर a इनवर्स इनटू i लिखूंगा। या चाहे तो हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई के लिए a इनवर्स को दूसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू a इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें वही आंसर सेम रह जाता है। सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू a क्यूब फॉर दिस। ठीक है जी।